हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 50 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो एचएससी के लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। और आप सभी को पता है कि इस चैनल पर 3000 प्रश्नों की सीरीज चली हुई है। अब तक हमने 11 वीडियो डाल दी हैं। ये हमारी 12वीं वीडियो। अगर किसी भाई ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि लेवल इतना अच्छा है कि जो प्रश्न रिपीट होते हैं हाई लेवल के, और आप पता नहीं कहाँ से कौन सा प्रश्न पढ़ लेते हैं, गलत आंसर कर देते हैं, लेकिन फिर भी एचएससी बार बार रिपीट करता है कुछ प्रश्न। तो ये प्रश्न तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं उन भाइयों को जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हमारी हर वीडियो देखते हैं जीके से संबंधित है, तो भाई उनका पक्का सिलेक्शन होगा। केवल मैं इतना कह सकता हूं, क्योंकि लेवल उसी प्रकार का है जो एचएससी पूछता है। और इस चैनल पर हमेशा मेहनत की जाती है, दिखावा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 20 ही प्रश्न कराए, 30 ही प्रश्न कराए और लाइव सेशन चला दिया और डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे आपके बर्बाद कर दिया। ऐसा काम हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मेहनत होती है और कम समय में बहुत डाटा आपको दिया जाता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मूर्ति भंजक किस शासक को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, महमूद गजनबी को कहा जाता है। और ये जो महमूद गजनबी हैं, इन्होंने थानेसर पर जब आक्रमण किया तो वहां से भगवान विष्णु के चक्कर स्वामी की मूर्ति को लूटा। तो ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कहाँ पर आक्रमण किया, किस मूर्ति को लूटा, ऐसे भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। त्राइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इल्तुमिश और यालदोश कोबाचा के बीच 1215 में हुआ। प्रथम युद्ध त्राइन का 1191, दूसरा 1192 भाई, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 काफ़ी अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली व अंतिम शासक रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? तो इसका जो राइट आंसर माना गया एचएससी के द्वारा, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन ये बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इससे घबराना नहीं है भाई, ठीक है ना। और जिस भाई को 1000 प्रश्न चाहिए तो वो ज्वाइन कर सकता है, किसी को हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। ये नंबर आपके सामने है, केवल 49 रुपये आपको पे करना है और इनके साथ में आपको करंट अफेयर फ्री मिलेगी 2020-21 की। तो ब्लूड और आयरन पॉलिसी किस शासक के द्वारा बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, किसके द्वारा बनाई गई? तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर माना गया है एचएससी के द्वारा, तो बिल्कुल बलवन के द्वारा। किसके द्वारा? बलवन के द्वारा। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। बलवन ने यह पॉलिसी मेवातियों को हराने के लिए बनाई थी भाई। और बलवन ऐसे शासक थे जिन्होंने मतलब कि जो वृक्ष कटवा दिए थे, पेड़ पौधे कटवा दिए थे, जंगल कटवा दिए थे मेवात क्षेत्र के, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। और गोपालगिरी का दुर्ग बलवन के द्वारा कौन सी शताब्दी में बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये प्रश्न तो हमने वैसे भी आपको कंप्लीट करवाया, एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हमने करवाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार जरूर चेकआउट करें। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 13वीं शताब्दी। तो ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये आपका गुरुग्राम में भाई, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। नादिर शाह, जिसे हरियाणा का नेपोलियन भी कहा जाता है, जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था भाई? उनके जीवन का जो अंतिम युद्ध कौन था, मतलब कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल वाटरलू युद्ध, यानी ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। मयूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। मयूर सिंहासन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया एचएससी के द्वारा, तो ए बिल्कुल सही है, तख्ते ताउस भी इसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा मयूर सिंह से, देखो फिर से ऐसे ही ऑप्शन दे दिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। और मतलब कि नारनौल का एक युद्ध हुआ था 1739 में, नादिर शाह ने युद्ध लड़ा था और वहाँ से वो बहुत सारे जो सामान होता है उसे लेकर भाग गया था। लेकिन उसके बारे में हमने कितनी बार आपको बताया, लास्ट वीडियो जरूर देखें, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण पानीपत के किस युद्ध के पश्चात करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। अकबर के दरबारी कवि सूरदास के गुरु कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है एचएससी के द्वारा, अकबर के दरबारी कवि कौन थे? अकबर के दरबारी कवि सूरदास के गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य। एक हरिदास भी थे भाई, दोनों गुरु थे भाई, किसके? सूरदास के, ठीक है। तो ये भी आपको राइट मतलब कि यहाँ से समझना है, ऐसे भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जिसके गठन के बाद आगे टुकड़े नहीं हुए भाई? ऐसा कौन सा जिला है जो गठन हो गया था उसके बाद उसके टुकड़े नहीं हुए हैं? तो वो आपकी चौथी जाट बेल्ट है। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर रहेगा जींद रहेगा भाई, ए बिल्कुल सही आंसर है।
प्रश्न नंबर 12, औरंगजेब के काल में 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में कौन सा विद्रोह हुआ? तो इसका जो राइट आंसर माना गया एचएससी के द्वारा, आसान प्रश्न हम कह सकते हैं, तो जाट विद्रोह है भाई। कौन सा रहेगा? जाट विद्रोह रहेगा, ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, और जाटों के प्रमुख नेता कान्हर देव थे भाई, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना अच्छे से। मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है, तो ये है आपकी लेटराइट मिट्टी। कौन सी है? ए बिल्कुल है, सही आंसर रहेगा। कौन सी भाई? लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, भुआ का तालाब किस जिले में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, भुआ का तालाब किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, आसान प्रश्न है, तो डी बिल्कुल सही है भाई, झज्जर में है। कहाँ पर है? झज्जर में है। और शेख तैय्या का गुम्बद कैथल जिले में है भाई। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। हरियाणवी भाषा की 2 मुख्य बोलियां कौन सी हैं भाई? देखो, ये जो माना है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, मतलब कि खड़ी बोली, पश्चिमी बोली, एक अम्बालवी भी है, जिसे अम्बाला में काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न काफ़ी बने हैं एग्जाम में, जबकि इसका जो राइट आंसर माना गया है, यानी ए और बी दोनों ही सही हैं भाई। ठीक है, ये ऑप्शन पर डिपेंड होता है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। ज्योतिसर के अक्षय पट के चारों ओर पक्के चबूतरे का निर्माण किसने करवाया भाई? किसने करवाया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, और ये आपका कुरुक्षेत्र में है भाई। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, दरभंगा के महाराजा ने 1924 में। कब? दरभंगा के महाराज ने 1984 में इसका निर्माण करवाया है। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, कामकोटि पीठ के शंकराचार्य ने कृष्ण अर्जुन रथ का निर्माण किस वर्ष में करवाया? तो इसका जो राइट आंसर माना गया है 1967, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, 1967। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं, इस वीडियो का अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। लाल पत्थर से बनी शिव प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? क्योंकि ये प्रश्न भाई कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हरनौल गुरुग्राम। कहाँ पर है भाई? हरनौल गुरुग्राम रहेगा। मुकरब खान का मकबरा व मीरा साहिब का मकबरा किस जिले में है? तो इसका तो आपको शायद आंसर दिख ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भाई करनाल में। कहाँ पर है? करनाल बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो भाई प्रश्न नंबर 20, डीगल का शिवालय, यानी कि ये आपका पहले हम आपको बता दें रोहतक में है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम आपसे पूछ रहे हैं, एचएससी ने रोहतक माना है इसका। डीगल का शिवालय रोहतक का निर्माण किसने करवाया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है, लाला धनीराम ने। तो बी बिल्कुल इसका सही आंसर भाई। कौन है? लाला धनीराम है। और दोस्तों अभी हमने 2-3 पीडीएफ डाली हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारी सीरीज चली हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। हम वहाँ पर पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, जो भी हमारी क्लास आ रही है, तो आपके लिए बेटर रहेगा भाई। ठीक है, हरियाणा के किस शहर को नहरों की सिटी कहा जाता है? देखो, यहाँ से 5 कुएँ, 5 तालाब, 5 झरने, ऐसे प्रश्न बनते हैं, और उसका जो आंसर एचएससी मानता है पंचकुला, जिसको हम पंच, यानी पंच के नाम से ही पंचकुला नाम रखा गया। ऐसे भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है, जबकि इसका जो राइट आंसर रहेगा पंचकुला ही रहेगा। क्या रहेगा? पंचकुला रहेगा। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं कह सकता हूँ। और आपसे ये पूछ ले भाई, नहरों का शहर, देखो यहाँ पर तो सिटी पूछा, लेकिन ऐसे भी पूछ लेता, कई बार बात वही है, लेकिन ऑप्शन में आपको पंचकुला की जगह और क्या मिल सकता है, आप हमें कमेंट करके बताएं भाई। ठीक है ना, नहरों का शहर किसे कहते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं, इससे अलग बताना भाई जो एचएससी ने माना है। चलो भाई, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, श्यामसर तालाब किस जिले में है? देखो, चरखी दादरी का गठन नहीं हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। वैसे ये जो आपका श्यामसर तालाब है, ये चरखी दादरी में है। महाभारत का युद्ध हुआ था, जो पांडवों की सेना थी उनका शिविर यहीं पर था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जबकि इसमें चरखी दादरी ऑप्शन में नहीं है। अगर चरखी दादरी ऑप्शन में आए तो चरखी दादरी राइट आंसर रहेगा। और उसके बाद अगर चरखी दादरी जब जिला नहीं बना, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो सही आंसर क्या रहेगा? तो ये भिवानी रहेगा। क्या रहेगा भाई? भिवानी रहेगा। तो डी बिल्कुल इसका सही आंसर हम कह सकते हैं। अयोध्या प्रसाद गोलिया, जिन्होंने भारतीय दर्शकों के लिए उर्दू कविता पेश की, हरियाणा किस जिले के रहने वाले हैं? कितनी बार रिपीट होते हैं इनके प्रश्न? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। और क्षेत्र पूछ ले तो इनका है बादशाहपुर। और इनका एक शायर है, मतलब शायरी है, जिन खोजा 3 पाइयाँ, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना किसकी है भाई? अयोध्या प्रसाद गोलिया की है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा के चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा रुद्राक्ष वाटिका। और सबसे बड़ा जो आपका हर्बल पार्क है वो पंचकुला, यानी कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ, वहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। वहाँ पर आपको 25,000 प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और
अब आपके आने वाले समय 59 हर्बल पार्क हो जाएंगे हरियाणा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर हम कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन श्री मनोहर लाल खट्टर ने किस जिले में किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। क्या रहेगा? गुरुग्राम बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 15 भाई। कितना हो सकता है? 15 हो सकता है भाई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हम ये प्रश्न कह सकते हैं यहाँ से। अच्छा प्रश्न है भाई बिल्कुल। प्रश्न नंबर 27 आपके सामने, आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो राइट आंसर जो HSC के द्वारा माना गया है बंसीलाल मेघा। क्या मतलब क्या ऑप्शन दिया? बंसीलाल मेघा। तो ए बिल्कुल इसका सही आंसर है भाई। प्रश्न नंबर 28, भेड़ियों के ढंग रचना किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत सारी पूछता भाई, इनकी सारी पूछ लेता भाई, ठीक है ना। हंस मुक्तावली, भेड़ियों के संग, और भी है इनकी बहुत सारी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उदय भानु हंस। क्या रहेगा? उदय भानु हंस। संत सूरदास, ये आपके सिही गांव फरीदाबाद से हैं। इनकी 27 है 70 श्लोक, ठीक है। 1.25 लाख मंत्रों की रचना ये किसकी हैं? संत सूरदास की हैं भाई, ठीक है। सूर सागर आप जानते ही हैं। लेकिन उदय भानु हंस की मैंने आपको बताई दी। इसका जो राइट आंसर HSC के द्वारा ये माना गया। अयोध्या प्रसाद गोली एक शायर हैं, इनके बारे में अभी हमने आपको जानकारी दी है। और सुरेंद्र शर्मा ये नारनौल महेंद्रगढ़ से हैं। एक हास्य कवि हैं, एक इसे लहरा कवि भी कहते हैं, मारवाड़ी कवि भी कहते हैं, 4 लाइनों वाला कवि भी कहते हैं। और इनकी मानसरोवर के कौवे, बुद्धिमानों की मूर्खता, बड़े बड़े उत्पाद, ये किसकी हैं? ये सुरेंद्र शर्मा की है। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है। कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा का मतलब हरियाणा से संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भरतवंश। कौन सा रहेगा? भरतवंश। तो ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों के नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जगन्नाथ आश्रम। क्या रख दिया गया भाई? जगन्नाथ आश्रम। तो ए बिल्कुल राइट आंसर है भाई इसका। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो सिसाई को माना गया है। किसे माना गया है? सिसाई। लेकिन अगर अब हम बात करें, सिसाई बड़ा गांव नहीं है, दीगल एक गांव है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है? झज्जर में है, सबसे बड़ा गांव है। लेकिन ध्यान रखना छोटा गांव पूछता है भाई, एक चितैन गांव है भाई, ठीक है। ऑप्शन में चितैन आए तो वही लगाना है जो कि आपका फतेहाबाद में है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। निर्मल तंवर पानीपत का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से संबंध है इनका? तो राइट आंसर रहेगा वॉलीबॉल, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 33 बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। कितनी बार रिपीट होता है एग्जाम में? बार बार रिपीट होता है। हरियाणा में प्रकाशित हुए पहले हिंदी समाचार पत्र का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जैन प्रकाश, जियालाल जैन का भाई। कब इसे प्रकाशित किया गया? 1885। दैनिक हरिभूमि, ये 5 सितंबर 1996 को प्रकाशित किया गया। रोहतक से कैप्टन अभिमन्यु का संबंध है। रंगीला मुसाफिर 1950 में निकाला गया है और ये प्यारे लाल का है। ग्राम सेवक ये हर्षुक राय का है, 1939 भी पूछता है, कई बार 43 मिलेगा। और एक सेवक है, एक ग्राम सेवक है, 2 हैं भाई इनके। तो इनका संबंध कहाँ से है? हिसार से रहेगा। चलो भाई प्रश्न नंबर 34, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1974 भाई। कब हुई है? 1974 में हुई है भाई। चलो, चोरों की बावली हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बिल्कुल हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रोहतक भाई। कहाँ पर है? डी बिल्कुल सही आंसर है। हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासक सचिव और महिला गृह सचिव कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, तो 4 ऑप्शन आपके पास में, नवराज संधू। ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की पत्नी का क्या नाम है? देखो ये प्रश्न भी, ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है HSC कई बार, तो ये भी पढ़कर जाए भाई। पढ़ना पड़ेगा तो लगना है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। HSC है, कुछ भी पूछ सकता है भाई। जब वो पशुओं से संबंधित सबसे पूछ सकता है, मतलब कि कैसे भी प्रश्न कहीं से भी उठाकर ला सकता है, तो आपको पढ़ना ही होगा। घग्गर नदी का प्रदूषण मिटाने के लिए सरकार ने जो उपक्रम शुरू किया उसका क्या नाम है? घग्गर एक्शन प्लान रहेगा। ए बिल्कुल राइट आंसर हम कह सकते हैं। 2019 में मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर अवार्ड हरियाणा में किसको मिला? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऋतु, क्या रहेगा भाई? ऋतु लखीना। तो ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। प्रश्न नंबर 40, हरियाणा राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और गलत नहीं होना चाहिए, आसान प्रश्न है। कितनी बार रिपीट हुआ एग्जाम में? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1993, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हम कह सकते हैं।
प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भागीरथ लाल जख्मी। किसने लिखी है? भागीरथ लाल जख्मी, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है भाई। बहुत ही जल्दी हम कंप्लीट कर रहे हैं, समय खराब नहीं कर रहे हैं, और 50% कमाल की बात है। 18 से 19 20 मतलब कि 18 से 19 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाएंगे भाई लगभग। तो ज़्यादा समय हम नहीं ले रहे हैं आप सभी के लिए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही है, 5 मिले भाई। कितने मिले हैं? 5 मिले हैं। ये प्रश्न मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा के सूरजकुंड में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? देखो वहां पर रियल में नहीं है लेकिन उसके पास में है, और एचएससी ने पूछा है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। और हम आपको बता रहे हैं अगर ये सूरजकुंड ना दे तो बडकल भी दे सकता है, तो आपको घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा असोला भट्टी है भाई, ठीक है। तो ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलो भाई प्रश्न नंबर 44, महम की बावड़ी का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में किसके द्वारा करवाया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये प्रश्न हमने कंप्लीट किया भाई। एक वीडियो डाली थी किले वाली, उसमें ढोसी का किला, या फिर आपका दूसरा था भाई मतलब कि गोपालगिरी का किला। मतलब बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे उस वीडियो में कि हम जबरदस्त प्रश्न कह सकते हैं, वो कंप्लीट किए थे हमने। अगर आपने वो नहीं देखे तो एक बार जरूर चेकआउट कर लें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ज़्यादा दिन नहीं हुए, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन हुए भाई लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल सही आंसर भाई, सुद्धो कलाल रहेगा, ए बिल्कुल राइट आंसर है। पिंजौर के यादवेंद्र उद्यान को कितने तल में बांटा गया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल सही है भाई, 4 रहेगा। तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से। प्रथम तल शीश महल है, द्वितीय तल रंग महल है, तृतीय तल आपका गुलदस्ता है, और चतुर्थ तल आपका जल महल है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 46, बाबा लोदाना राजपुरी का सिद्धि प्राप्ति स्थल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल यानी कि डी बिल्कुल सही है भाई, कैथल में। कहाँ पर है? कैथल में है। 3 4 बस 2 प्रश्न और, ज़्यादा प्रश्न नहीं है इस वीडियो में। हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम कब आया? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कब आया? 1984। 1984 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने है। अम्बाला और कैथल की मिट्टी का रंग कैसा है? तो इसका जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, पीली धूसर मिट्टी। कैसा है? पीली धूसर मिट्टी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। और हरियाणा का जो क्षेत्र है, जो एरिया, वो मैदानी भाग अधिक है भाई। वैसे पीली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है हरियाणा के क्षेत्रीय भाग में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये बहुत सारे प्रश्न थे भाई इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जो नए साथी हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें भाई कैसा रहा सेशन, और आपके कितने प्रश्न ठीक है, कितने आपके गलत है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।